प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय हल्का इंद्री के कांग्रेस नेता सुनील पंवार जी के साथ। तो पंवार साहब, जिस तरह से पूरी कांग्रेस बहुत उत्साहित थी कि 5 राज्यों में उन्हें बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं हो पाया, तो क्या इसका इफेक्ट हरियाणा की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनमत पहले गिनती के अंदर 4 राज्यों का आया, जिसमें तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की भारी जीत हुई है, बाकी 3 राज्यों के अंदर जो वोट बैंक है वो बड़ा सम्मानजनक कांग्रेस को मिला। राजस्थान की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे वहाँ का एक ट्रेंड है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, और ऐसा ही ट्रेंड जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को लेके कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था उसका नतीजे नहीं आए जी, लेकिन ऑल ओवर अगर चारों राज्यों की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो कुल वोट बैंक हमें मिला, जो टोटल वोट मिले, तो लगभग 9 लाख वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से ज़्यादा मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कांग्रेस बसती है, उनकी आवाज़ है। लेकिन ये समीकरण कई बार होते हैं कि जहाँ पर कैंडिडेट हमारा खड़ा है बहुत कम वोटों से वो हारा। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे 100-200 के आंकड़ों से हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जो है पराजित हुआ। कई बार इस तरीके के आंकड़े आते हैं। निश्चित तौर पे हारना किसी को पसंद नहीं होता, उनमें से हम भी हैं, लेकिन लोगों की पसंद को देखते हुए आज भी कांग्रेस जो है लोगों की पहली पसंद है। और लोकतंत्र के अंदर निश्चित तौर पे जो भी जनमत होता है उसका सम्मान करना चाहिए। हम इसका सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रेम का पैगाम लेकर चलने की बात कही, उसी पैगाम को आगे लेकर हम बढ़ेंगे। और जो कमियां रही तो उनका भी विश्लेषण करके उनको दूर करके लोगों के दिलों में जगह बनाने की और हमारी कोशिश करेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव में जैसे 2024 का ताना बाना इसके 5 राज्यों में चुनाव पर बुना जा रहा था, तो क्या हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक मत होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे 20 साल पहले भी ऐसा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश हारे, हम राजस्थान हारे, हम छत्तीसगढ़ हारे, उसके बावजूद भी लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो अभी इस चीज़ से निराश हम नहीं हैं। डेफिनेटली जो वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा रहा है, तो लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार, यानी जो इंडिया अलायंस है वो पूर्ण गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाएगा। और निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि नेता अलग धरने पे काम कर रहे हैं जी। सभी नेता तो अपने अपने तरीके से अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीके से तो वो लोगों के बीच में है, लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लोकसभा के अंदर हम 10 में से 10 सीटें जो है वो जीतने का हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए, सुनील पंवार जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि हम लोग रिजल्ट से थोड़े निराश जरूर है, लेकिन हताश हुए हैं, निराश नहीं है। और हम बहुत ही उत्साह के साथ हरियाणा प्रदेश में अगली लड़ाई लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में किस तरह के कैंडिडेट आते हैं और किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का और बीजेपी का रहता है। इसी तरह हम पंवार साहब से समय समय पर वार्ता करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।